बाइडेन ने भारत में तैनात किया मोदी का सबसे बड़ा विरोधी, तो पहली बार भारत को लेकर अमेरिका की संसद में मचा घमासान। अमेरिकी सीनेट में 2 सांसदों ने बाइडेन और चीन को तबियत से धोया। अरुणाचल प्रदेश और एलएसी पर अमेरिका का ऐतिहासिक ऐलान। पहले मोदी का बढ़ाया पारा, तो अब जिनपिंग का बढ़ा प्रेशर। दोस्तों, जब लीडरशिप दमदार हो और आर्थिक मोर्चे पर पोजीशन शानदार हो तो दुनिया का दादा बनते देर नहीं लगती। भारत को लेकर के कुछ ऐसा ही हुआ है। दोस्तों, दुनिया में बढ़ रहे भारत के कद से जहां भारत के दुश्मन परेशान हैं, तो दुनिया की महाशक्तियां जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका भारत के साथ काम करने को आतुर हैं, हाथ पैर मार रही हैं। भारत के बढ़ते कद को देखते हुए अमेरिका भारत के साथ काम करना चाहता है, भारत के साथ जुड़ना चाहता है। और इसी कड़ी में दोस्तों, अमेरिका ने भारत को लेकर के कुछ ऐसा काम किया है जो चीन की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि चीन समझ गया है कि भारत ने उसके खिलाफ दुनिया में बड़ा सपोर्ट हासिल कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है भारत के लिए, और अमेरिकी संसद में आखिर मोदी कैसे घमासान करवा पाए हैं। दोस्तों, पहले आप जान लीजिए, ये हैं बिल हैगर्टी और जेफ मर्कले, अमेरिकी सीनेट के मेंबर्स हैं, जिन्होंने अपनी ही संसद में जो कुछ कहा है उससे चीन की टेंशन बढ़ गई है। इन दोनों ने कुछ ऐसा प्रस्ताव दिया है जो आज तक अमेरिका ने कभी नहीं किया था। अरुणाचल प्रदेश, जिसको लेकर चीन अपना दावा करता है, उसको लेकर अमेरिका ने कुछ ऐसा कहा है कि चीन बौखला जरूर जाएगा और भारत को इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है। अब इस प्रस्ताव के बाद अमेरिका की तरफ से अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग माना जाएगा। साथ ही अमेरिका ने अपनी ओर से मैकमोहन रेखा को भारत और अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है। दोस्तों, ये प्रस्ताव पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के उस दावे को भी खारिज कर देता है जिसमें वो भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता है। ये प्रस्ताव ऐसे वक्त पर आया है जब अमेरिका और चीन के बीच भारत, ताइवान जैसे देशों को लेकर के तनाव चरम पर है। दोस्तों, इस प्रस्ताव के साथ ही अमेरिकी सीनेट ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर चीन की आक्रामकता का बहुत तेजी से विरोध किया है। अमेरिका ने चीन की तरफ से एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिशों पर तगड़ी फटकार लगाई है। दोस्तों, सीनेटर हैगर्टी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि ऐसे समय जब चीन की तरफ से हिंद प्रशांत क्षेत्र में खतरा बढ़ता जा रहा है, तब अमेरिका के लिए यह काफी अहम हो जाता है कि वो अपने सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार और खास तौर पर भारत के साथ में खड़ा रहे। दोस्तों, अब अमेरिका के इस रुख से न केवल चीन की हालत खराब होने वाली है, बल्कि इससे भारत को लेकर पश्चिमी रवैये का भी पता चलता है कि हालात अब पहले जैसे नहीं हैं। दोस्तों, ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर आप दुनिया के अलग अलग देशों के नक्शे उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अरुणाचल प्रदेश को अपने नक्शे में एक विवादित इलाका दिखाते हैं। वो कहते हैं कि इस पर विवाद चल रहा है, लिहाजा हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, और ये सब कुछ होता है चीन के दबाव में, क्योंकि चीन एक बड़ी इकोनॉमिक ताकत है। और दोस्तों, इसी वजह से बहुत सारे यूरोपीय देश ऐसे हैं जो चीन के दबाव में आ जाते हैं। और दोस्तों, इसी बात को खत्म करने के लिए ये बिल अमल में आया है। दरअसल इस बिल में प्रावधान है कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक इंटीग्रल पार्ट मानेगा और ये कहेगा कि दुनिया के सामने अरुणाचल प्रदेश भारत का था, भारत का है और आने वाले वक्त में भी भारत का ही रहेगा। अमेरिका द्वारा ये बात कहना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब अमेरिका कोई बात कहता है तो उसे दुनिया फॉलो करती है। ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देश अमेरिका के बाद ही इसे फॉलो करते हैं, इसके बाद पूरा यूरोप, फिर मिडिल ईस्ट और फिर बाकी की दुनिया इसे फॉलो करने लग जाती है। ऐसे में दोस्तों, एक बार अमेरिका ने अगर कह दिया है कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है, तो फिर दुनिया अपने कागज में ये बात जरूर लिख लेगी कि अरुणाचल भारत का ही है, लिहाजा ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि डोकलाम में भारत और चीन के बीच हुए टकराव के लगभग 6 साल बाद आए इस प्रस्ताव ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा के रूप में मान्यता देता है। इस प्रस्ताव से चीन की विस्तारवादी नीतियों को भी झटका लगा है, जिसके तहत चीन दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसकी जमीन है। दोस्तों, भारत के सपोर्ट में खड़े हुए अमेरिकी सांसद पहले भी भारत के तगड़े सपोर्टर रहे हैं, जिनको एक और सीनेटर जॉन कार्नेन का भी सपोर्ट मिला है।
जो सीनेट इंडिया कॉकस के को फाउंडर और उपाध्यक्ष हैं। तो वहीं दोस्तों भारत का सपोर्ट करने वाले बिल हेगार्टी का पूरा नाम विलियम एफ हेगार्टी है, जो एक राजनेता होने के साथ ही एक बिजनेसमैन और डिप्लोमेट हैं। इस वक्त वो रिपब्लिक पार्टी से जुड़े हैं और टेनेसी से सीनेटर हैं। उनके पास चीन और उसकी रणनीतियों को लेकर के काफी अच्छी समझ है। दोस्तों हेगार्टी ने इस मौके पर चीन को ही नहीं बल्कि अपने राष्ट्रपति यानी जो बाइडेन और उनके प्रशासन को भी जम करके खरी खोटी सुनाई है। साथ ही कहा है कि चीन के खिलाफ बनी नीतियां बेहद कमजोर हैं। वहीं दोस्तों सीनेटर जेफ मैकरले भी चीन पर बाइडेन प्रशासन की नीतियों से काफी नाराज हैं। हालांकि वो खुद डेमोक्रेट हैं, लेकिन चीन पर सरकार का रवैया उन्हें काफी निराश कर रहा है। हाल ही में जब मोंटाना में चीनी जासूसी गुब्बारा नजर आया था तो उस वक्त भी जेफ ने काफी सख्ती से चीन की निंदा की थी। वैसे दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब भारत को लेकर के अमेरिकी संसद में घमासान मचा हो। इससे पहले भी दोस्तों अमेरिकी सरकार जब भारत पर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर के काटसा कानून के तहत कार्रवाई करने का मन बना रही थी, तब अमेरिका के कई सांसद इस बात का खुलकर विरोध करने लग गए थे और अब वो पूरा का पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में है। दोस्तों इस प्रस्ताव में जहां चीन की जमकर लानत मलानत की गई है, तो वहीं भारत की जमकर तारीफ की गई है। भारत की तरफ से रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का इसमें जमकर समर्थन किया गया है। अमेरिका ने कहा है कि सीमा पर भारत ने जो भी कदम उठाए हैं वो चीन के आक्रामक रुख और सुरक्षा खतरों के मद्देनजर उठाए हैं। इतना नहीं, सीनेट में जो प्रस्ताव लाया गया है उसमें भारत की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के विकास कार्यों और रक्षा आधुनिकीकरण का भी स्वागत किया गया है। इसके अनुसार भारत बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर निर्माण कर रहा है और वो अमेरिकी सहायता को और बढ़ाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। दोस्तों इस प्रस्ताव को पहला असाधारण कदम करार दिया जा रहा है। दोस्तों साल 2020 में जब गलवान हिंसा हुई थी तो उस वक्त भी एक विस्तृत प्रस्ताव लाया गया था। तब भी अमेरिका ने LAC पर चीन की आक्रामकता का तगड़ा विरोध किया था। लेकिन अब यह नया प्रस्ताव चीन की निंदा करने के साथ ही भारत की यथास्थिति का समर्थन भी करता है, जो दुनिया की नजर में एक बड़ी घटना है। हालांकि दोस्तों अमेरिका से एक और खबर आई है जो भारत के लिए गुड न्यूज बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की एक घटना से बढ़ा चीन का प्रेशर तो दूसरी घटना ने बढ़ा दिया मोदी का पारा। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एरिक गारसेटी को भारत में स्थायी राजदूत नियुक्त करने का ऐलान किया है। गारसेटी को राष्ट्रपति बाइडेन का वफादार माना जाता है, लेकिन इसी गारसेटी की नियुक्ति को एक्सपर्ट बहुत ज्यादा खतरनाक मान रहे हैं। गारसेटी को मोदी का तगड़ा विरोधी बताया जा रहा है। इन्होंने भारत के नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि CAA को लेकर के तगड़े सवाल किए थे। साल 2021 में गारसेटी ने अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन यानी सीनेट को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर वो भारत में राजदूत नियुक्त होते हैं तो CAA को लेकर मानवाधिकारों का मुद्दा उठाएंगे। यानी बाइडेन ने भारत में मोदी विरोधी एजेंडा सेट कर दिया है। वैसे भी दोस्तों गारसेटी की गोटियां अमेरिका में भी सेट नहीं हो पाई थी। गारसेटी पर उनके कार्यकाल के दौरान नगर परिषद में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, एक ऑफिस स्टाफ के खिलाफ यौन दुराचार का मामला भी सामने आया था। गारसेटी पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने ऑफिस स्टाफ पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। गारसेटी की नियुक्ति पर भारतीय सेना के पूर्व अधिकारियों और दूसरे पर्यवेक्षक भी सवाल उठा रहे हैं। भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच ने तो एरिक गारसेटी पर बड़ी बात की है। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका, पश्चिमी एशिया और दक्षिण और लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश रचने के लिए जिम्मेदार रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स तो एरिक गारसेटी के लिए कह रहे हैं कि वो भारत में एक राजदूत नहीं बल्कि एक एक्टिविस्ट के तौर पर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग उनके यौन उत्पीड़न प्रकरण के बाद गारसेटी को राजदूत बनाए जाने योग्य ही नहीं बता रहे। दोस्तों विवादों के कारण ही भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में नाम की घोषणा होने के बाद भी करीब 2.5 साल तक एरिक गारसेटी अपना पदभार नहीं संभाल पाए थे और वो अब पदभार संभालेंगे। अमेरिका और भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि 2 साल से ज्यादा वक्त तक भारत में अमेरिका का कोई स्थायी राजदूत नहीं रहा। खैर दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट लिख करके जरूर बताएं।